आज मैं खुद से 5 साल छोटे लड़के से शादी करने जा रही हूँ। कुछ बुरा हुआ है टियानचान। जियांग जीहाओ शादी छोड़कर भाग गया है। जियांग जीहाओ, तुम अभी कहाँ हो? शादी बस शुरू होने वाली। मैं यह शादी नहीं करूंगा। बेबी, क्या तुम एक और जाम पीना चाहोगे? मेरी प्यारी यू यूटियान, अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने ठीक से सोच लिया है। मैं जियांग ग्रुप का इतना बड़ा सीईओ हूँ। तुम जैसी उम्र दराज फीकी औरत से शादी करके मैं खुद के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम यू यूटियन, तुम ये क्या कर रही हो? मेहमान जल्द ही आने वाले हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था तो जिहाओ ने आने से मना क्यों कर दिया? निकम्मी कहीं की। जरूर तुमने ही जिहाओ को किसी बात पर नाराज किया होगा। तू एक बेकार चीज है। तू 30 की होने वाली है और तुझे एक आदमी को संभालना तक नहीं आता। शुरुआत में मुझे मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी कि जिहाओ तुम जैसी ज्यादा उम्र की कुंवारी से शादी करे। आप लोग अपनी हद पार कर रहे हैं। शुरुआत में आपका बेटा ही था जो टियान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और अब वही शादी से भाग रहा है। चाहे रस्सी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो उस कुत्ते को नहीं रोक सकती जिसे भागना हो। मुझे कोई परवाह नहीं। जिहाओ अभी ग्रुप का सीईओ बना है। अगर इस वजह से उसकी इज्जत और द जियांग फैमिली के शेयरों पर बुरा असर पड़ा तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगी? शादी शुरू होने वाली है। या तो तुम जिहाओ को वापस ढूंढ कर लाओ या फिर जाकर सबसे कह दो कि तुमने यानी यू यूटियन ने शादी तोड़ी है ताकि मेरे बेटे पर कोई बात ना आए। अब हम क्या करें टियान? रिपोर्ट करें सीईओ। चेयरमैन के लोगों ने पहली मंजिल के हॉल को घेर लिया है। ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि वो आपको जबरदस्ती डेट पर ले जाएंगे। कार यार्ड के 1.5 ग्राम क्या तुम तमाशा देख रहे हो? कोई रास्ता निकालो। तो क्यों ना आप फिलहाल किसी प्राइवेट रूम में छिप जाएं। बात सिर्फ एक दूल्हे की है ना, तो मैं अभी यहीं सबके सामने एक दूल्हा ढूंढ लूंगी। अभी ढूंढोगी? देखो, दूल्हा आ गया। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास क्यों हो रहा है? सुनिए हैंडसम, क्या थोड़ी देर के लिए आप खाली हैं? मुझे एक दूल्हे की जरूरत है। मुझे माफ करना, शायद मैं गलत जगह आ गया। वैसे क्या मैं यहां थोड़ी देर रुक सकता हूं? बस थोड़ी देर। ब्रदर, कहीं तुम किसी बदमाशों के गिरोह के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? कैसा ब्रदर? और कौन से बदमाश? मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी उम्र कम है, अभी दुनिया की चालबाजी नहीं पता। लगता है कहीं बुरी तरह फंस गए हो। क्या सिर तक कर्ज में डूबे हुए हो? तुम इसे मानने में शर्माओ मत। तुम्हारी शक्ल और अच्छी कदकाठी देखकर लगता है कि अगर अपराधी तुम्हें ले गए तो बड़ा बुरा होगा। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें बस नाटक करना होगा मेरे दूल्हे बनने का। क्या तुम मुझसे फौरन शादी करने को कह रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। इससे हम दोनों का काम बन जाएगा, एक दूसरे की मदद हो जाएगी और हम दोनों का फायदा होगा। हमेशा भागते रहना भी कोई रास्ता नहीं है। दादी द्वारा किसी अजनबी के साथ शादी के लिए मजबूर किए जाने से बेहतर है कि क्यों न मैं। तो क्या ख्याल है? शुक्रिया। बहुत समय बाद मिले हम। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो।
लाओजियांग, लाओजियांग, अगर इस यू यूटियन ने अपने साथ जिहाओ को नहीं लाया तो क्या वह सबको यह बताएगी कि उसने खुद यह शादी तोड़ी है? कुछ कह नहीं सकते। वैसे अगर उसने सबके सामने जिहाओ पर शादी से भागने का आरोप लगाया तो हम कह देंगे कि जिहाओ यह सब मजबूरी में कर रहा था। आखिरकार सब जानते हैं कि वह हमारे द जियांग फैमिली के लायक नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने अब तक उस पर कोई एहसान नहीं किया। वह एक उम्रदराज अकेली औरत है जिसके पास ना पैसा है ना इज्जत हमारे द जियांग फैमिली परिवार में आने के लिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल यही करेंगे। ये क्या हो रहा है? चलो चलकर देखते हैं। नमस्ते और स्वागत है सभी मेहमानों का। शादी शुरू होने से पहले दूल्हे के इतने सालों के साथ और देखभाल के लिए दुल्हन ने खास तौर पर एक प्रोग्राम तैयार किया है, एक सरप्राइज के तौर पर। सोचा नहीं था कि यह यू यूटियन इतनी समझदार निकलेगी। नदी की लहरें जैसे बहती जाती हैं, वैसे ही धोखेबाज लड़के कभी वापस नहीं आते। हे, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। प्यार भरी बातें करके वो फौरन गायब हो जाते हैं। वो बड़ी आसानी से किसी को भी धोखा दे देते हैं। ऐसे घटिया लोगों को कभी पछतावा नहीं होता। पुरानी बातें खत्म करो और आगे बढ़ो। अब अगले की बारी है। कृपया अब दूल्हा और दुल्हन मंच पर आएं। अगर मैंने सही देखा है तो मंच पर जो है वह द जियांग फैमिली यंग मास्टर नहीं है ना? ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कोई अपनी शादी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? अब तुम जैसे द जियांग फैमिली के साथ कौन काम करना चाहेगा? यू यूटियान, तुम इस अनजान आदमी को यहां लेकर आई हो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तो सिर्फ जियांग परिवार का छोटा बेटा को हक है कि वह शादी के दिन मुझे धोखा देकर भाग जाए। और क्या दुल्हन को शादी करने के लिए किसी हैंडसम लड़के को साथ लाने की इजाजत नहीं है? धोखा कैसा? साफ है कि जिहाओ को मजबूर किया गया था। तू तो एक ढलती उम्र वाली ऐसी औरत है जिसे कोई नहीं चाहता। जिहाओ पक्का तुझसे तंग आकर ही शादी से भागा होगा। बिल्कुल। हमारे द जियांग फैमिली ने अब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाया है। किसने कहा कि मुझे कोई नहीं चाहता? क्या यह जियांग जिहाओ से ज्यादा हैंडसम नहीं है? कौन तुम्हारे उस जियांग परिवार का छोटा बेटा जैसा बनना चाहेगा, जो घटिया होकर भी शरीफ बनने का नाटक करता है, देखने में बदसूरत है और आवारागर्दी करता है? तेरी जुबान तो वाकई बहुत कड़वी है। तुम सही बात है। अगर लुक्स और स्टाइल की बात करें तो यंग मास्टर जियांग वाकई इसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि दुल्हन बूढ़ी है और शादी के लिए बेताब है, पर इसके पास तो आदमियों की कमी नहीं है। मुझे तो लगता है मिस्टर जियांग खुद शादी से भागा और अब सारा इल्जाम दुल्हन पर लगा रहा है। तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बेकार आदमी के साथ मिलकर हमें नीचा दिखाने की? तू रुक जरा, मैं तुझे इसके लिए भारी सजा दिलाऊंगी। अच्छा, पर उससे पहले तुम लोग अपनी चिंता करो। तुम लोग खाने का मजा लो। हमें यहाँ और नहीं रुकना है। अब हम चलते हैं। बाय बाय। अरे, तुम अभी भी यहीं हो? क्या तुम्हें वापस जाकर खाना नहीं बनाना है? शादी खत्म होने के बाद अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब कहने का यह था कि शादी के बाद मेरी छुट्टी का वक्त हो गया है। तुम्हारी छुट्टी इतनी जल्दी हो जाती है? हाँ,
आज के लिए शुक्रिया। तो फिर तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाने का वादा किया था। बताओ, कुछ 100 या कुछ 1000 का उधार है। अगर कुछ $1000 भी हुए तो भी मैं किसी तरह उन्हें चुका दूंगी। सिस्टर, मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। गया, सब गया। उस वक्त मैं मदद मांगने के लिए इतनी बेताब थी कि मैं पूछना ही भूल गई कि उस पर कितना कर्ज है। अगर यह लाखों करोड़ों का कर्ज हुआ तो खुद को बेचने के बाद भी मैं इसे नहीं चुका पाऊंगी। सुनिए, क्या मैं किश्तों में चुका सकती हूँ? ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन मेरी बेगुनाही अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम भाग गई तो क्या होगा? हम एक समझौता साइन कर सकते हैं। प्राइवेट समझौते से मुकर जाना बहुत आसान होता है। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा है कि चलो मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। क्या? इससे अब दादी मुझे शादी के लिए और तंग नहीं करेंगी। मुझे लगा था यह सब सिर्फ एक नाटक है, लेकिन हम सच में शादीशुदा हो गए। वैसे इसका चेहरा देखकर इसे मना करना वाकई मुश्किल है। किस ख्यालों में खोई हो? क्या मुझे घर नहीं ले चलोगी? ओह, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे ही उसका कर्ज चुक जाएगा हम अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। छोटे लाके पर डोरे डालना बंद करो। क्या पहले का सबक काफी नहीं था? उदास मत हो। आज से मैं तुम्हारी सिस्टर बनूंगी। जो भी दिल में हो मुझसे कह सकते हो। क्या तुम मुझे जानती हो? हूँ? तुम? क्या तुम एक रसोइये हो? भूल जाओ मैंने क्या कहा। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे अपनी वो पुरानी पसंद समझ लिया? नहीं, वह बस एक सिस्टर है। वाकई तुम्हारा चेहरा देखकर तो लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उससे काफी वक्त से नहीं मिला हूं। मैं बस उसे ढूंढ रहा हूं। ओह, तुम्हारा कर्ज कहीं उसे ढूंढने की वजह से तो नहीं हुआ? देखने में नहीं लगता, पर तुम काफी वफादार हो। कोई बात नहीं मेरे प्यारे ब्रदर, ये दीदी तुम्हारी मदद करेगी। अब हम शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं। आगे से मुझे ब्रदर मत बुलाना, मेरा नाम लेकर बुलाओ। ओह, ठीक है फिर। चलो चलते हैं दीदी। ये दीदी क्या है? वही जो तुम्हारा नाम है, सोंग शिंगडी। यह अक्षर, इसे दी पढ़ते हैं। आमे। हैं? ओह, मुझसे गलती हो गई। तो फिर चलें दीदी। क्या? तुमने ही तो कहा था नाम लेकर बुलाने को। चलो अब ब्रदर। सुनो, क्या तुम मुझे इन बच्चों वाले नामों से बुलाना बंद नहीं कर सकती? गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? ओह हाँ, हाँ याद आया। कल मैंने उससे शादी की थी और उसे घर भी ले आई थी। ये सब तुमने बनाया है? हूं, चूंकि तुम मेरा कर्ज चुका रही हो तो मैं भी मुफ्त में बैठकर नहीं खा सकता। अब खा लो, वरना देर हो जाएगी। मानना पड़ेगा, तुम बेहतरीन शेफ हो। किचन में दलिया भी है,
वैसे आज मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। 1 मिनट रुको, मैं गैस बंद करना भूल गया। बेवकूफ कहीं के। इस नालायक लड़के और यू यूटियन को करीब लाने के लिए क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है? शुरुआत में किसी ऐसे को खोजने के लिए जो उसका साथ दे सके, तभी मैंने जियांग छे को गोद लिया था। मगर नतीजा बिजनेस के मामले में वह अब भी पूरी तरह बेकार है। चलो वह तो ठीक है, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह शादी करने जैसी बात में भी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। पिताजी, यह सब उस यू यूटियन की गलती है। वो घटिया लड़की, उसने इतने सारे लोगों के सामने हमारे द जियांग फैमिली को नीचा दिखाया। इस बार हमें उसे कड़ा सबक सिखाना ही होगा। बिल्कुल सही पिताजी, मैंने यू यूटियन की कंपनी के बॉस से बात कर ली है कि वह कोई बहाना बनाकर यू यूटियन को नौकरी से निकाल दे, और राजधानी के युंडिंग ग्रुप ने हमारे साथ काम करने के लिए हामी भर दी है। जब कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो कंपनी के हालात सुधर जाएंगे। हमारा जिहाओ सिर्फ उसी के पीछे नहीं पड़ा है। द जियांग फैमिली इतना बड़ा और रईस खानदान है कि वह यू यूटियन हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। ये तो गड़बड़ हो गई। सुबह मैं भाई को बताना भूल गई थी कि कंपनी का पता क्या है। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करो। पर यह काम तो मेरा नहीं है ना। यह लीडर का ऑर्डर। अगर तुम यह नहीं करना चाहती तो यहाँ से दफा हो जाओ। क्योंकि आप मेरा कर्ज चुकाने में मदद कर रही हैं, तो मैं भी यूं ही मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता। मुझे अपने भाई का ख्याल रखना है, इसलिए मुझे बर्दाश्त करना होगा। और सुनो, बॉस ने कहा है कि कल ऑफिस शुरू होने से पहले अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हर 1 घंटे की देरी के लिए $1000 कटेंगे। तुम क्या हुआ? तुम करना नहीं चाहती क्या? HR अभी घर नहीं गए हैं। तुम चाहो तो जाकर अपना इस्तीफा दे सकती हो। इस गार्डन फ्लावर शॉप डिजाइन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पहले हमेशा से दूसरी टीम की रही है। अब अचानक तुम इसे मुझे सौंप रही हो, जबकि सब जानते हैं कि एक रात में इसे पूरा करना नामुमकिन है। इस तरह की बेतुकी मांग को मैं ठुकराती हूँ। अगर एक रात में काम पूरा नहीं हो सकता तो तुम रात भर ऑफिस में रुक सकती हो। वैसे भी घर पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर मुश्किल से शादी हुई थी, मगर वह दूल्हा भी किसी और के साथ भाग गया। तो जिसका दूल्हा शादी छोड़कर भाग गया था, वो लड़की यही है। सुना है कि वह आदमी कोई और नहीं, जियांग ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। बड़े रईस खानदान में जाना चाहती थी, मगर आखिर में इसके साथ बुरा हुआ। बीवी, हे भगवान, कितना हैंडसम नौजवान है। ये किसका पति है? कितनी खुशकिस्मत है ये। बीवी, मैं आपको ऑफिस से लेने आया हूँ। क्या क्या? पति? यू यूटियन का पति? क्या वह शादी से भाग नहीं गया था? ओह, मुझे लगता है कि तुमने इस नौजवान को कहीं से भाड़े पर लिया है ताकि तुम अपनी इज्जत बचा सको। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी ने अगली पीढ़ी की बुद्धिमानी की चिंता करते हुए पुराने दूल्हे को लात मार दी और मुझे चुना। यह आदमी अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर क्यों घूम रहा है? तो उससे क्या? यकीनन यह भी अपनी पत्नी के पैसों पर पलने वाला कोई निकम्मा है। इसकी शक्ल और इसकी उम्र के अलावा सच में यह किसी काम का नहीं है। तूने किसे बेकार कहा? मैंने तेरे बेकार पति को कहा। तू
सुनिए मैडम, आप अपने कर्मचारियों को गाली दे रही हैं, उनसे जबरदस्ती काम करवा रही हैं और उनकी तनख्वाह भी काट रही हैं। लेबर कानून के हिसाब से इसकी शिकायत की जा सकती है। क्या तुम मुझे नौकरी से निकालने वाले हो? तू आखिर है कौन? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? ये सब शोर कैसा है? पतिदेव, ये यूटीएन इस अनजान आदमी को साथ लेकर कंपनी में हंगामा करने आई है। यूटीएन, तेरी बदतमीजी और बड़ों का सम्मान न करना तो सह लेते हैं, लेकिन तुझे जो काम दिया जाता है तू उसमें भी नखरे क्यों दिखाती है? तू सच में एक मुसीबत है। बड़ों का सम्मान? मैं दुआ करती हूँ कि जब तेरा बॉस तुझे धक्के मारकर निकालेगा तब तेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकले। तू वहीं मर जाना। सुनिए ना, ये निकम्मा आदमी मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। तुम दोनों कंगाल वाकई एक जैसे ही हो, न पैसा है और न रुतबा, लेकिन तेवर बहुत बड़े हैं। मेरी पत्नी को नौकरी से निकालोगे? अगर हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ। बिल्कुल क्यों नहीं, पति और पत्नी एक साथ मुसीबत झेलेंगे। तू निकम्मे बड़ी बड़ी डींगे तो हाँक रहा है। तुझे अपनी हैसियत मालूम भी है या नहीं? क्या तुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को अभी बाहर नहीं फेंक सकता? दिखावा करने की भी एक हद होती है। हमारी रोजी रोटी इसी नौकरी से चलती है, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे, फिर मैं तुझे कैसे खिलाऊंगी? फिक्र मत करो, जब तक शेर खामोश है तब तक तुम्हें लगता है कि मैं कोई खिलौना हूं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? तू आखिर है कौन? मैं युंडिंग ग्रुप के सीईओ। का सबसे प्यारा छोटा भाई हूं। बड़ा हो। आया। भाई, मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी बारी है। भाई, मैं तुम कौन हो? मैं राजधानी के युंडिंग ग्रुप का सीईओ असिस्टेंट हूं। मेरा नाम कुई है। तो आप असिस्टेंट कुई हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम 2 साल पहले बिजनेस मीट में मिले थे। ऐसा है क्या? मुझे याद क्यों नहीं है? मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैं बिना पैसे और रुतबे वाले फालतू लोगों को याद नहीं रखता। असिस्टेंट क्यूई सर, आज आप खुद हमारी कंपनी में आए हैं। क्या कोई खास काम है? हमारी कंपनी युंडिंग ग्रुप अब इस कंपनी को खरीदने वाली है। युंडिंग ग्रुप सच में हमारी इस छोटी सी कंपनी को खरीदना चाहती है। क्या अब हम रईस बनने वाले हैं? लेकिन हमारे बॉस ने पहले ही जांच की है। यह कंपनी ठीक से नहीं चल रही है, पैसों की भी काफी किल्लत है और यहाँ के बॉस पर कंपनी के पैसों का गबन करने और रिश्वतखोरी का शक है। इसीलिए पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया जाएगा। क्या? अब आगे जो भी कहना है वह पुलिस स्टेशन जाकर कहना। अब आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और यहाँ से निकल जाइए। अरे ये तो गलतफहमी है, गलतफहमी। जी हाँ, यह बिल्कुल गलतफहमी है। यह जरूर असिस्टेंट कोई गलतफहमी है। सीवाई सर, चलो पत्नी, घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? मैं। चलो अब। सीईओ अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हेलो सीईओ, आप कल रात कहाँ थे? चेयरमैन आपकी वजह से उस मुलाकात पर नहीं गए और उन्होंने लगातार मुझे कॉल करके परेशान कर दिया है। मुझे तो लगा था कि आपका किसी बदमाश ने अपहरण कर लिया है। मैं वहीं से गुजर रहा था कि एक दुल्हन ने शादी करने के लिए मुझे पकड़ लिया। शादी? आप मजाक करना बंद कीजिए, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। मैं आपको एक नाम भेज रहा हूं, जरा पता लगाओ कि वह किस कंपनी में काम करती है। अधिग्रहण कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। नाम? सीईओ। अब किसने आपको परेशान किया है? पिछली बार जिसने आपको परेशान किया था, आपने उस पर केस करके उसे कंगाल कर दिया था। वह अब भी पुल के नीचे कचरा चुनता फिर रहा है। मैं बस कह रहा था कि वह एक लड़की है। इतने कठोर मत बनिए। ज्यादा जबान लड़ाई तो कल तुम भी कचरा चुनते नजर आओगे। वह तुम्हारी सीईओ मैडम है। जब मैंने उससे शादी की तो कुछ छोटी सी समस्या हो गई थी। मुझे डर है कि कोई अपनी निजी दुश्मनी न निकाले। कंपनी खरीदते समय सारे मैनेजमेंट को बदल देना
खासकर जियांग ग्रुप के लोगों को। जी सर। रुको, क्या आपने वाकई शादी कर ली? वैसे आपका एक भाई भी है, उसके बारे में आपने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? वह मेरा चचेरा भाई है। उसी की मेहरबानी है कि मैं इस बड़े होटल में शेफ की नौकरी कर पा रहा हूं। पहचान से मिली नौकरी है ना, इसीलिए बताने में शर्म आती थी। अरे, ये कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने तो तुम्हें अपनी कंपनी का पता भी नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? क्या तुमने नहीं बताया? तुमने बताया था। जब तुम सुबह घर से निकली थी तब कहा था। तुम बहुत जल्दी में थी, शायद इसलिए भूल गई। क्या सच में मैंने कहा था? हाँ, तुमने कहा था। सीईओ, सीईओ, सीईओ। सुनिए सीईओ, बॉस। बॉस, मैंने आपके पैर पर पैर रख दिया। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। मेरे भाई को चलते समय जमीन की तरफ देखने की आदत नहीं है। इन्होंने तो मुझे भी चोट पहुंचा दी। मिस यू, मैं छोड़। रास्ते में ही मैं आप सबको घर छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। इनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। चलिए चलते हैं। फिर तो बड़े भाई, आपको तकलीफ देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे सीईओ, नए नियुक्त किए गए एचआर का सब इंतजाम हो गया है। नया मैनेजमेंट और जियांग ग्रुप का आपस में कोई लेना देना नहीं है। भरोसा रखिए, वे मैडम को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा। सुनो, जरा मेरे लिए द जियांग फैमिली के बारे में जानकारी निकालो। जी सर। सीईओ, ये आपके जैसा नहीं लग रहा। क्या आपने नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? तो फिर मैडम के लिए इतना अपनापन क्यों? शादी के बाद अपनी पत्नी का ख्याल रखना, क्या यह सही और स्वाभाविक बात नहीं है? क्या ऐसा है? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मुझे लगता है कि वह मेरी एक पुरानी दोस्त जैसी दिखती है। क्या आप उसी दीदी की बात कर रहे हैं जिसे आप 20 से ज्यादा सालों से ढूंढ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस यू ही वह इंसान हो? यह मुमकिन नहीं है। मैं उससे 20 साल पहले बीजिंग में मिला था, लेकिन यू यूटियन लानचेंग से हैं। वो वहीं की रहने वाली हैं। शायद बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो अचानक बीजिंग चली गईं। सीईओ, क्यों ना आप घुमा फिराकर मिस यू से पूछें। हेलो। बदतमीज लड़के, तेरे लिए एक रिश्ता क्या ढूंढा? तुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। अब मेरा फोन उठाने की हिम्मत भी नहीं है। दादी, मैं उस बड़ी बहन को ढूंढने की बात अब छोड़ भी दे। बहुत समय बीत चुका है। हो सकता है कि वो अब तक शादीशुदा हो गई होगी और तू अभी भी यहाँ। दादी, मेरी भी शादी हो गई है। तेरी शादी हो गई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर एक सेकंड, क्या तू सच में मेरा ही पोता है? इतनी जल्दी तेरे अंदर अकल कैसे आ गई? दादी, आप वाकई मेरी अपनी ही दादी हैं। तो मेरी पोत बहू कैसी है? क्या वो बहुत सुशील है? क्या वो सुंदर है? क्या वो सबको लुभा लेने वाली है? उसका चेहरा चमकता है क्या? ब्रदर, लगता है उसने मेरे पोते को पूरी तरह अपना दीवाना बना लिया है। आगे से मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी। वो बहुत सुशील है और बहुत सुंदर भी।
मुझे लगता है कि तुम जब हंसते हो तो और भी अच्छे लगते हो। अब दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जो भी दिल में हो मुझसे कह सकते हो। मैं तुमसे कब मिल पाऊंगा? आओ, गाड़ी में बैठो। वैसे तुम मुझे क्यों ले जा रही हो? तुम्हें क्या इसे चलाना नहीं आता? आमतौर पर तो मुझे गाड़ी लेने आती है। इतना बड़ा होने के बाद मैं पहली बार इसे चला रहा हूं। वो शायद तुम्हें नहीं चलना चाहिए। मुश्किल से तुम्हें आराम का समय मिला है और फिर भी तुम मेरे साथ कॉफी शॉप पर काम करने आ रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आ रहा हूं। तो कसकर पकड़ लो, मेरी रफ्तार काफी तेज है। नमस्ते। इस स्कूटर पर सवारी करना मना है, अपना चालान ले लीजिए। गड़बड़ हो गई। ऑफिस पहुंचने की जल्दी में मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए ऑफिसर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ब्रदर, तुम जरा मेरे बदले चालान ले लो और फिर जल्दी से पीछे आ जाओ। मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे पहले निकलना होगा। ओह, ठीक है। याद से पीछे आ जाना। पीछे आ जाना? लेकिन कैसे? अरे, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि कॉफी शॉप कहाँ है। सच में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे सुनो, मुझे माफ करना ब्रदर, मुझे दुकान देखने की जल्दी थी, इसलिए इंतजार करने का समय नहीं मिला। शुक्र है मेरे पैर लंबे हैं, वरना तुम्हारी वजह से मैं खो ही जाता। यह क्या है? यह आजकल की सबसे मशहूर 4 ग्रिड वाली हाथ से बनी कॉमिक्स है। एक तस्वीर बनाने के $60 मिलते हैं। यह मेरा आइडिया था। कॉफी बेचने से कहीं ज्यादा पैसा इसमें है। पता नहीं था कि तुम्हें पेंटिंग करना इतना अच्छा आता है। वो तो है ही, मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक है। अगर मुझे सही ट्रेनिंग मिली होती तो शायद तुम्हारी दीदी आज एक बहुत बड़ी पेंटर होती। मुझे लगता है कि मुस्कुराते हुए तुम और भी अच्छे लगोगे। क्या क्या हुआ? मैं तो बस डिंगे हाँक रही थी। सच में मैं उतनी भी माहिर नहीं हूँ। बचपन में क्या तुम कभी राजधानी गई थी? मैं लांछंग में बड़ी हुई हूँ। वेटर, ऑर्डर लेना। आई। यह भी सही है, पेंटिंग करने वाले तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में। भला इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक 4 ग्रिड पेंटिंग बनवा सकते हो? बिल्कुल। कपल 4 ग्रिड के $90 होंगे। तुम अकेले का एक कार्ड $60 का है और कपल कार्ड $90 का। एक ही कार्ड पर आधा मुनाफा बढ़ जाएगा। ब्रदर, अब जरा अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करो। मैं मुझे भी चाहिए। मुझे भी बनवानी है। मुझे भी चाहिए। मेरे लिए भी एक बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके लाइन लगाइए।
शिनरन, आज हमने जबरदस्त कमाई की है और यह सब ब्रदर की वजह से मुमकिन हुआ। बोलो पति है। हे, अब बस भी करो, अपना प्यार दिखाना बंद करो। वैसे क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? फ्रिज में जो केक रखा है उसे जो चाहे वो खा लो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरे माता पिता बहुत पहले चले गए थे। मुझे दादाजी ने पाला है। मैं हमेशा चंद्र कैलेंडर के अनुसार अपना जन्मदिन मनाती आई हूं। सच तो यह है कि इस उम्र में मेरा जन्मदिन मनाने का ज्यादा मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे याद दिला रहा हो कि मैं और भी बूढ़ी होती जा रही हूं। वैसे जब एक महिला 30 साल की होती है तो उसकी सबसे शानदार जिंदगी बस शुरू ही हुई होती है, चाहे वो करियर हो या शादी। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम खुद बहुत शानदार हो? देखा जाए तो इस मामले में मैं सचमुच तुमसे थोड़ा ज्यादा खुशनसीब हूं। जब मैं 25 साल का हूं तभी मुझे तुम जैसी शानदार लड़की मिल गई। यूटियन, होश में आओ। बड़ी लड़की और छोटे लड़के के रिश्ते का कोई अंजाम नहीं होता। फिर से वही गलती मत करो। पर खैर, बचपन में मैं कुछ समय के लिए लान सिटी से दूर चली गई थी। दादाजी के जाने के बाद मुझे दूसरे शहर के एक अनाथालय में भेज दिया गया था। लेकिन वह कौन सा शहर था, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम सुस्त हो? तुरंत सो गए? मेरी जान, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया मेरे साथ जन्मदिन बिताने के लिए। नाश्ता टेबल पर रख दिया है। मैं अब ऑफिस जा रही हूं। सच में तुम ही हो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ब्रदर जियांग। शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास बात करने का वक्त है, छोटी बहू? ओह नहीं, यह गलत है। अब तो मुझे तुम्हें मिस यू कहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिल्क टी लाया हूं। कैसी है? पिछली बार हम मिले थे, शायद वह शादी की ही बात थी। हाँ? जिहाओ का शादी से भाग जाना वाकई उसकी गलती थी, पर घर के सब लोग उसे बहुत लाड प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह पाया। कोई बात नहीं ब्रदर जैंग। आप और ग्रैंडपा जियांग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। बस मेरे और द जियांग फैमिली के बीच किस्मत में साथ नहीं था। टियान टियान, तुम जिहाओ के साथ नहीं हो, इस बात से मुझे काफी खुशी है। क्या? हालांकि अभी यह कहना थोड़ा अचानक लग सकता है, लेकिन जब तुम और जिहाओ एक साथ थे, मैं तुम्हें तभी से पसंद करता था। जो $50 लाख मैंने तुमसे वादा किया था,
उसने मुझे जियांग जिहाओ को फंसाने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए ताकि वह और यू यूटियन का रिश्ता टूट जाए। सच में मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि आखिर यू यूटियन के पास ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जियांग जिंगशान ने उसकी और जियांग जिहाओ की शादी सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि वो उसे पसंद करता है? उसके हाथों में तो जियांग ग्रुप की किस्मत की चाबी है। वह खूसट बुढ़ा कंपनी को मुझे सौंपने के बजाय जियांग जिहाओ जैसे बेकार इंसान को देना चाहता था, तो अब मैं यू यूटियन का इस्तेमाल करके जियांग ग्रुप को वापस छीन लूंगा। ये लो, इस महीने के खर्च के पैसे, इससे अपना कर्ज चुका देना। क्या तुम सच में यही चाहती हो कि मेरा कर्ज चुक जाए और हमारा यह करार खत्म हो जाए? तुम ये क्या कह रहे हो? वैसे भी हमारा कोई असली रिश्ता नहीं है। तो फिर असली रिश्ता आखिर होता क्या है? खैर, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो। बड़ी लड़की और छोटे लड़के के रिश्ते का कभी अच्छा अंत नहीं होता, जैसे मेरे और जियांग जिहाओ के साथ हुआ था। उम्र का फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बातें सिर्फ कहने भर की होती हैं। तो क्या तुम्हें 30 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े मर्द पसंद हैं? हाँ, मैच्योर मर्द सच में काफी प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि वह जियांग छे। बेवकूफ भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं बड़ी मुश्किल से उस नरक से निकल पाई हूँ, तो मैं खुद को दोबारा मुसीबत में क्यों डालूंगी? मेरा और जियांग परिवार का इस जन्म में अब कोई रिश्ता नहीं होगा। मुझे हमेशा लगता है कि ब्रदर जियांग की आंखों में कुछ अजीब है, जैसे कि उन्होंने बहुत कुछ छिपाया हो। शायद मर्द जितना बड़ा होता जाता है उतना ही ज्यादा राज छिपाना जानता है। सच तो यह है कि बहुत पहले मुझे लगा था कि जियांग जिहाओ की आंखों में खोट है, पर सिर्फ ग्रैंडपा जियांग की खातिर मैंने बात को नहीं बढ़ाया। हाँ, इंसान पहचानने में मेरी नजर बहुत तेज है। ओह, वाकई? तो मेरी आंखों में देखकर बताओ, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? दूसरों के साथ तुम बहुत सहज रहती हो, पर मेरे सामने तुम हिचकिचाती हो। कौन कौन हिचकिचा रहा है? कुछ नजर आया क्या? बोलो। तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत मासूम हो, नेक दिल और ईमानदार हो, और बहुत बड़े बुद्धू हो, और एक बात, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गरीब हो। हैंडसम होने के अलावा तुम्हारी एक भी बात सही नहीं है। सीईओ, ये जांग ग्रुप की जानकारी है। ये जांग ग्रुप की जानकारी है। क्या कोई खास खोज हुई है? सच में कुछ मिला है। जियांग ग्रुप, इसे पहले थियान यू ग्रुप कहा जाता था। टियान्यो। मुझे याद है टियान के दादाजी, उनका नाम यू टियान्यू था। हाँ, थियान यू ग्रुप को मिस यू के दादाजी यू थियान यू ने अकेले ही शुरू किया था। उस समय जियांग जिंगशान सिर्फ एक पार्टनर थे, जब तक कि 20 साल पहले यू टियान्यू चले नहीं गए। उसके बाद यू तियानयू के हिस्से के सारे शेयर्स जियांग जिंगशान को दे दिए गए और कंपनी का नाम भी बदल दिया गया। मिस यू के अंकल यू युआनछाओ को शेयर ट्रांसफर के पैसे मिले थे, लेकिन उन्होंने वो सब जुए में उड़ा दिए। मिस यू ने अपने हाई स्कूल की फीस खुद कमाकर भरी थी। हेलो ओल्ड मैन जियांग, ये सब क्या हो रहा है? तेरा पोता यू यूटियन से शादी क्यों नहीं कर रहा? ये हमारे वादे के मुताबिक नहीं है। कौन हो तुम? भूल गए? शुरुआत में मैंने ही तुम्हारी मदद की थी जैंग ग्रुप हासिल करने में। यू युआनछाओ। तुमने ही कहा था कि हम रिश्तेदार बनेंगे, तभी तो मैं यू यूटियन को अनाथालय से वापस लेकर आया था। क्या हुआ? अब पीछे हट रहे हो?
क्या तुझे डर नहीं कि मैं यू यूटियन को बता दूंगा कि जंग ग्रुप असल में उसके दादाजी की कंपनी थी जिसे तूने उससे छीना है। यू युआन छाओ, 20 साल पहले तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें पैसे का हिस्सा देने को राजी हो जाऊं तो तुम मेरी मदद करोगे यू थियान्यू द्वारा छोई गई यू यूटियन की विरासत को हथियाने में। अब जब तुम जुए में सब हार गए हो तो फिर से घटिया चालें चल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने ये बात बाहर बता दी तो क्या तुम बच जाओगे? मुझे परवाह नहीं। मुझे बताओ वो कलमुई यू यूटियन अभी कहाँ है? ये घटिया लॉ की हाई स्कूल में घर से भागने के बाद मुझसे सारा नाता तोड़ चुकी है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा ताकि वो मेरा कर्ज चुका सके। सीईओ, बताइए सर, यू टियान यू मिस यू से इतना प्यार करते हैं, क्या वह उसके लिए विरासत में एक भी पैसा नहीं छोड़ेंगे? बदमाश लड़के, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या तुम्हारा इरादा मुझे अपनी पत्नी से मिलवाने का नहीं था? दादी, आप लंचेंग आ गई? मैं इस वक्त उसके काम करने वाली कॉफी शॉप के गेट पर ही हूँ। ओहो हो, मेरी बहू तो सच में बहुत खूबसूरत है। मानना पड़ेगा कि तू बहुत खुशनसीब है। दादी, कहीं आप मेरी पत्नी को डरा मत देना। ये क्या कह रहे हो? अभी मैं बस अंदर जा रही हूँ, उसे बस नमस्ते करने के लिए। मैं बुढ़िया कहीं की, हट यहां से। आप स्वागत है। गंदी लड़की, इतने सालों से तू मुझसे छुपती रही पर आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कितनी एहसान फरामोश है तू। जब तेरे दादाजी चले गए थे तो वो कौन था जिसने तुझे अनाथालय से निकाला और घर लाया, तेरे खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम किया। अब जब अच्छे दिन आ गए तो पहचानना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि पक्षी भी अपनों का कर्ज उतारते हैं। लेकिन तू ऐसी लड़की है कि तुझमें जरा भी तमीज नहीं है। तमीज? क्या तुम जैसे इंसान के लिए किसी को तमीज दिखाने की जरूरत है? बदतमीज लड़की, ये तू कैसे बात कर रही है? पूरे दिन बस जुआ और शराब मुझे हर वक्त भूखा रखा, और जब भी मूड खराब होता मुझे गाली देते और पीटते थे। जब स्कूल की फीस भरने का मन नहीं था तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, और इन सब के बाद तुम मुझसे शराफत की बात कर रहे हो? फिर भी चाहे जो भी हो, मैं तेरा सगा चाचा हूं। इस पूरी दुनिया में तेरा अकेला सगा रिश्तेदार। तुम जैसा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। कलंक कहीं की। रुक जाओ, रुको। अपनी शक्ल तो देखो, कितने बदसूरत और डरपोक हो तुम। लगता है कि जीन म्यूटेशन वाकई में होता है। तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ, वरना क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगा? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम एक बुजुर्ग को परेशान कर रहे हो। सही कहा। मुझ पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत मत करना। बचपन से ही मुझे डिटर्जेंट जैसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। ओ बुढ़िया, हट जाओ यहाँ से। ये मेरे घर का मामला है, किसी बाहरी को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। बाहरी? तो मैं सच में बाहरी नहीं हूँ। आखिरकार यह मेरी प्यारी होने वाली बहू है। क्या आप दादी हैं? तो ये बात है, तो तुम उस भिखारी की दादी हो। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं यही सब कुछ साफ कर देना चाहता हूँ। मैं अपनी भतीजी की शादी तुम्हारे उस बेकार पोते से होने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी भतीजी किसी अमीर परिवार में शादी करेगी ताकि मैं ऐश की जिंदगी जी सकूं। वही इंसान अंधा होगा जो तुम जैसे लोगों को पसंद करेगा। तुम अभी मेरे साथ द जियांग फैमिली चलोगी, जियांग जिहाओ के आगे गिड़गिड़ाओगी, उससे दोबारा रिश्ता जोड़ने को कहोगी और उसके माता पिता से माफी भी मांगोगी। मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप द जियांग फैमिली जाना चाहते हैं तो खुद ही जियांग जिहाओ से शादी कर लें। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बात टाल रही है। नहीं जाएगी ना? तो अब मैं तुझे कर्ज चुकाने के लिए किसी अपराधी को सौंप दूंगा। मेरी बहू को छोड़ो। दूर हटो बुढ़िया। दादी,
क्या तुम ठीक हो? क्या आप ठीक हैं चेयरमैन सर? चेयरमैन, समझ गया मैं। तुम जैसे भिखारियों का ये झुंड मेरे सामने नाटक कर रहा है। बहुत बड़े बन रहे हो, है ना? इसे यहां से ले जाओ। दुकान में हंगामा करने के लिए मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। हो तो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो मेरे पीछे किसका हाथ है? जियांग ग्रुप के चेयरमैन जियांग जिंगशान का। वो बहुत जल्द मुझे यहाँ से छुआ लेंगे। ओह, ऐसा क्या? अगर उनके पास तुम्हें बाहर निकालने का तरीका है तो मेरे पास भी रास्ता है कि तुम कभी बाहर ना आ सको। नाटक बंद करो। लंचेंग में किसमें इतनी हिम्मत जो जियांग ग्रुप के खिलाफ जाए? तुम्हें क्या लगता है तुम युनडिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूं? चलो फिर से अपना परिचय दे दूं। मैं राजधानी के युनडिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट सोंग शिंगडी हूं। दादी माँ, ये लीजिए। टियन टियन बेटा, तुम्हारे बारे में शिंगदी ने मुझे सब बता दिया है। आह, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम अभी भी इतने खुशमिजाज और जिंदा दिल हो। तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे, वरना इतनी संस्कारी पोती कौन पाल सकता है? वो प्रेसिडेंट काफी देर से वहां खाए हैं। क्या हम उन्हें अब यहां आकर बैठने के लिए कह सकते हैं? ठीक है, यहाँ आओ। ये हुई ना बात। अच्छा हुआ। शिंगदी को मैंने ही पाल पोसकर बड़ा किया है। जब वह 5 साल का था तब उसके माता पिता, लेकिन यह शरारती लड़का मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देता। बचपन में यह कम बोलता था, बड़ा हुआ तो कभी डेटिंग नहीं की, बस यही रट लगाए बैठा था कि उसे अपनी दीदी को ढूंढना है। वह शादी के लिए किसी लड़की से मिलने को तैयार ही नहीं था। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, तू अगर नालायक निकला और अगर तूने अपनी पत्नी को खुश नहीं रखा तो मैं तुझे देख लूंगी। यह आप क्या कह रही हैं दादी? मेरी पत्नी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना वाइफ? हाँ, याद आया। आज सुबह मुझे एक इनविटेशन कार्ड मिला है। उसमें लिखा था नए पेंटर्स के ट्रेनिंग कैंप का इवेंट है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इसके लिए साइन अप किया हो। यह तो वही पूरे देश में मशहूर आर्ट टैलेंट चैलेंज है। मैंने सुना है इसमें सिर्फ वही जा सकते हैं जो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड होते हैं। इसकी जांच बहुत सख्त होती है। सोचा नहीं था कि मिस यू इतने कमाल के हैं। लेकिन इसकी फीस तो कई $1000 है और मैंने तो इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए। इतना मत सोचो। हो सकता है दुकान पर तुम्हारे काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई हो और ऑर्गेनाइजर तुम्हें यह मौका देना चाहते हो। सही कहा टियन टियन। मैंने शिंगदी से सुना है कि तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद है। जब मौका मिला है तो एक बार कोशिश जरूर करो। हाँ बिल्कुल। सुना है कि अगर आप नंबर 1 पर आते हैं तो आप विदेश के मशहूर कॉलेज में पढ़ने भी जा सकते हैं। मिस यू, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं 30 साल की हो चुकी हूँ। इस इवेंट में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। देखो, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, फिर भी मैंने अपने पोते को एक समझदार इंसान बनाने का अपना सपना नहीं छोड़ा। और देखो, मेरा सपना सच हो गया। दादी प्लीज। वह प्रोजेक्ट जो असल में जियांग ग्रुप के साथ था, उस पार्टनरशिप को हेंगहुई समूह को दे दो। अगले 2 दिनों में तैयारी कर लेना पिछली तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट मीटिंग की। जे सीईओ, क्या आपने अभी तक मैडम को नहीं मनाया? तुम्हें कैसे पता? इन दिनों आप इतने ज्यादा मशरूफ रहे हैं कि आपके पास मैडम से मिलने का समय ही नहीं था। वजह बहुत साफ है ना? आज रात किस्मत से समय मिला है
तो घर जाकर मैडम के साथ समय बिता लीजिए। गाड़ी चलाओ। अभी लीजिए सर। अरे हाँ, याद आया, सीईओ शू लुलू का पता चल गया है। ठीक है। तियान, ब्रदर जियांग, मैं काफी समय से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना खुद तुम्हारे पास आ जाऊं। तियान, जो जिहाओ तुम्हें नहीं दे सका वो सब मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह प्यार हो या सुख, सुविधाएं और ऐशो आराम। ब्रदर जियांग, मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया है। मैं फिर से द जियांग फैमिली परिवार में शादी नहीं करूंगी। शुरुआत में ग्रैंडपा जियांग के कहने पर मैंने मान लिया था जियांग जिहाओ के साथ रहना, पर अब मुझे लगता है कि सच तो यह है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शायद वह शादी का हादसा भगवान का दिया हुआ एक मौका था ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं जिसे मैं सचमुच प्यार करती हूं। तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? ओ भाई साहब, जरा दूसरे की पत्नी को घूरना बंद कीजिए। तेरा पति यहां है, तो अब और कहां जाना चाहती है? इतने दिनों तक मुझसे मिलने नहीं आए। अभी भी यादों में वही बचपन वाली दीदी बसी हुई है क्या? मेरी जान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं कसम खाता हूं कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मेरी जान, आज रात खाने में क्या लोगी? सिर्फ आज रात के लिए। तो फिर पूरी जिंदगी के लिए मैं हमेशा तुम्हारे एक बुलावे पर हाजिर रहूंगा। तियान, तुम्हारे दादाजी के बारे में एक बात है जो मुझे तुम्हें अभी बतानी होगी। हूँ। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। जल्दी से तौलिए से खुद को सुखा लो, वरना जुकाम हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं, यह अपने आप सूख जाएगा। तुम पोंछ रहे हो या नहीं? अरे अरे, एक मिनट रुको। पानी पानी। आह, भागने की कोशिश मत करो। मैंने सुना है कि तुम टियान से मिलने गए थे। इतने प्यार से पुकारने की जरूरत नहीं है। अगर यू यूटियन को पता चल गया कि आपने उसके दादाजी की जायदाद हड़प ली है तो उसे अफसोस होगा कि वह इतने समय से आपको ग्रैंडपा जियांग कहती रही। सब उस बेकार के जिहाओ की गलती है। उसने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन मैं यह कंपनी कभी भी तुम्हारे जैसे बाहरी इंसान के हाथों में नहीं दूंगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ जिहाओ के लिए काम करने और मेरे जियांग ग्रुप की सेवा करने के लायक है।
जियांग ग्रुप। मुझे नहीं पता कि कुछ दिनों के बाद क्या जियांग ग्रुप वाकई आपका रहेगा। जियांग जिंगशन। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि यू यूटियन से शादी करने वाला वह आदमी कौन है? वह कोई और नहीं बल्कि दूसरों के पैसों पर पलने वाला मामूली इंसान नहीं है। वो बीजिंग की युंडिंग ग्रुप कंपनी का मौजूदा प्रेसिडेंट है, सोंग शिंगडी। तुमने क्या कहा? मैं सोच रहा था कि युंडिंग ग्रुप ने अचानक बिना किसी कारण के जियांग ग्रुप के साथ साझेदारी क्यों तोड़ दी। सोंग शिंगडी जैसे बिजनेस के जादूगर की मदद से यूटीएन का जियांग ग्रुप को वापस पाना सिर्फ थोड़े समय की बात है। अभी के लिए आपके पास मेरे साथ काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है जिससे आप और जियांग ग्रुप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तुम और कर भी क्या सकते हो? यूटीएन ने अब शादी कर ली है। अगर वो पिंजरे की मैना पिंजरे में बंद होने के लिए तैयार नहीं है तो उसका अंत होना तय है। क्या तुम क्या सोच रहे हो? फिक्र मत कीजिए, बस जियांग ग्रुप को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि यूटीएन को फिर कभी अपना मुंह खोलने का मौका नहीं मिलेगा। बचपन में जब मैं दुखी होती थी तब दादाजी मुझे नदी किनारे ले आते थे ताकि मैं नज़ारे देख सकूं। दादाजी अक्सर ग्रैंडपा जियांग को घर पर आमंत्रित करते थे और बाद में ग्रैंडपा जियांग ने ही मेरी कॉलेज की कुछ फीस भरने में मदद की थी। वे हर दिन मेरा ख्याल रखते थे। जियांग जिहाओ से भी उन्होंने ही मुझे मिलवाया था। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं मैं द जियांग फैमिली में शादी करके खुश रहूं। मुझे लगा था कि तुम्हें ज्यादा दुख नहीं हो रहा है। शायद मुझे अब इसकी आदत हो गई है कि अपनी बुरी यादों को जल्द से जल्द भूल जाऊं। आखिरकार दादाजी के जाने के बाद मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मुझे खुद को जल्दी ही मजबूत बनाना पड़ा। जल्द ही आत्मनिर्भर बनने के लिए मैंने पागलों की तरह काम किया, इतना ज्यादा कि मेरे पास प्यार करने का भी समय नहीं बचा। तो अब से तुम मेरे पास ही रहो। क्या तुम मुझे अपनी रक्षा करने दोगी? यूटीएन, अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो जानी चाहिए। जब मैं 5 साल का था तब मैं नदी किनारे एक ऐसी लड़की से मिला था जिसे पेंटिंग करना पसंद था। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मैंने उसे पूरे 20 सालों तक याद रखा। जब हम पहली बार मिले थे तो उसने मुझे एक छोटा सा स्केच दिया था जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा है। मैं जानता हूं कि पेंटिंग उसका सपना है, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से उसका नाम कंपटीशन में दे दिया। तुम्हारी अनुमति पहले नहीं ली, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे अब भी छोटा भाई समझे। मुझे डर था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं बस उसके पास रहना चाहता हूं। यूटीएन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कई सालों से तुमसे प्यार करता आया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे यहीं छोड़ दो, बस सड़क पार करते ही मेरा घर है। आज कंपनी में बहुत काम है तो कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अब निकलना होगा। आप अपना काम देखिए, मेरे पति। बाय बाय। बाय बाय। टियान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं।
सीईओ, मैडम, क्या आप दोनों ठीक हैं? सब ठीक है। अच्छा हुआ आपने मुझे नजर रखने को कहा था, वरना सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अब अपना जाल बिछाने का वक्त आ गया है। मुझे खुद जाने दो। टियान टियान, काफी समय बाद मिले हैं। आज मुझे यहां क्यों बुलाया? कोई खास बात है क्या? ग्रैंडपा जियांग, मैंने हमेशा आपको अपने दादाजी का सबसे अच्छा दोस्त माना। मुझे पहले लगता था कि आप वाकई मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। टियान टियान, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो यकीनन। आपने मेरे दादाजी द्वारा मेरे लिए छोड़े गए सारे शेयर्स छीन लिए, उनकी कंपनी हड़प ली, लेकिन इस डर से कि कहीं मुझे पता न चल जाए और आप जियांग कॉरपोरेशन को खो न दें, इसलिए आपने मेरी और जियांग जिहाओ की शादी तय करवाई ताकि शादी के बंधन में मुझे बांध कर रख सकें। ऐसा कैसे हो सकता है? टियान टियान, तुम्हारे दादाजी चिंतित थे कि तुम्हारे चाचा पूरी जायदाद बर्बाद कर देंगे और तुम बहुत छोटी थी, इसीलिए उन्होंने यह कंपनी मेरे नाम कर दी थी। अगर यू यूतियन को पता चल गया कि आपने उसके दादाजी की विरासत छीनी है, सब उस जिहाओ की गलती है। उस बेकार इंसान की वजह से मेरा सारा खेल बिगड़ गया। तुम यहां कैसे? यह सब आपके उस निकम्मे पोते की मेहरबानी है। ये सबूत है कि जियांग छे ने शू लुलू को तुम्हें फंसाने के लिए रिश्वत दी थी। तुम तो बस अपने बड़े भाई और दादाजी के हाथों की कठपुतली हो। तुम्हें तो अपनी मोहब्बत के बारे में भी फैसला लेने का हक नहीं है। जैसा तय हुआ था, इसे स्टडी रूम में लगाने के बाद तुम मुझे लुलू से मिलने दोगे? जरूर। बताओ, क्या वह ऐसा करेगा? शायद कोई और न करता, लेकिन वह पक्का करेगा। आखिरकार जियांग जिहाओ अपनी बेवकूफी के लिए ही तो मशहूर है। तो इसका मतलब तुम अब भी उसे पसंद करती हो? मेरे पुराने दिनों की बात मत करो। सिर्फ उसे एक्स कहना अच्छा लगता है जो काबिल हो। वह तो मेरी जिंदगी का एक कलंक है। तुम्हारी बातें अभी भी हमेशा की तरह मीठी हैं। मैंने सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। वसीयत की मूल प्रति भी द जियांग फैमिली से मिल गई है। तुम्हें जो भी कहना है अब पुलिस स्टेशन में ही कहना। ग्रैंडपा जियांग, मैं आपसे आखिरी बार एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने सच में मेरे दादाजी को कभी अपना दोस्त माना था? सीईओ, जियांग छे उम्मीद के मुताबिक मानने को तैयार नहीं है कि एक्सीडेंट उसी के कहने पर हुआ था, लेकिन हमने पहले ही पुलिस को सारे सबूत दे दिए हैं। अब गिरफ्तारी का वारंट भी निकल गया है और जो दस्तावेज यूटीएनयू के पास वसीयत से जुड़े थे उन्हें भी वकील को दे दिया गया है। मैं वादा करता हूं कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए हम मिस यू को उनके शेयर वापस दिलाएंगे। ठीक है, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस मुझे वो बातें बताई जो दादाजी ने अपने आखिरी वक्त में मेरे लिए छोड़ी थी। दादाजी ने क्या कहा था? क्या तुम जानना चाहते हो? तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। दादाजी ने कहा था, पत्नी, जब मेरे माता पिता मुझे बताओ ना, जब वो चले गए थे तो उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला कि वे मेरा नाम रख सकें। इसीलिए दादाजी ने मेरा नाम रखा यूटीएन, ताकि मेरी जिंदगी एक पोमेलो फल की तरह हो जिसमें शुरुआत कड़वी पर बाद में मिठास हो। दादाजी ने कहा था कि वे चाहते हैं कि मैं उन पैसों का इस्तेमाल करूं जो वो मेरे लिए छोड़ गए हैं, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं और अपनी जिंदगी शान से जी सकूं। हाँ, याद आया। उस मुकाबले के बारे में, क्या तुम उसमें हिस्सा लोगी? हाँ, क्यों नहीं। एक विश्व प्रसिद्ध पेंटर बनने की तरफ यह मेरा पहला कदम होगा। दादाजी ने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझसे बेहद प्यार करे
और जिसके साथ मैं बुढ़ापे तक रहूं और जिंदगी भर साथ निभाऊं।